बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। दिस इज़ न्यू सिलेबस प्राइमरी मैथमेटिक्स वर्कबुक 5A। तो जनाब पेज नंबर 184 पर आ जाइए। आज हम मिड ईयर रिवीजन का क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, इट सेज अ किक स्टेडियम एंड गोल स्टेडियम हैव अ टोटल ऑफ 19,500 सीट्स। दो स्टेडियम की यहाँ पर बात की है, जिसमें से आपको बता दिया कि दोनों में मिलाकर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो इतनी है, यानी टोटल आपको पता चल गया है दो स्टेडियम की सीट्स का। द नंबर ऑफ सीट्स इन किक स्टेडियम इज ट्वाइस द नंबर ऑफ सीट्स इन गोल स्टेडियम। क्या मतलब हुआ इसका कि ये जो टोटल है इसके अंदर से जो हमारे पास रेशो बन रहा है वो किस तरह है कि गोल स्टेडियम के अंदर जितनी टोटल सीट्स हैं उसका डबल, उसका ट्वाइस किक स्टेडियम के अंदर है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास गोल स्टेडियम में 10 सीट्स हैं तो उसका डबल हमारे पास किक स्टेडियम में कितनी होंगी? 20 सीट्स होंगी। इसी तरह अगर यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर कितनी होंगी? 200 होंगी। यहाँ 1000 है तो यहाँ कितनी होंगी? 2000 होंगी। ठीक है, यानी जितना भी है उसका डबल। तो अगर मैं ये कहूँ बच्चों कि हमारे पास ये जो टोटल आ रहा है ये किस रेशो में आ रहा होगा, तो ये इस रेशो में आ रहा है 1:2, जिसके अंदर जो रेशो 1 है वो गोल स्टेडियम का है और किक स्टेडियम का जो रेशो है वो 2 है। अब अगर आप अपने जहन में एक पिक्चर बनाना चाहें तो आपको यहाँ पर टोटल भी मालूम है और इनका रेशो भी मालूम है। सिंपली आपने इन दोनों के रिलेशन को रिलेट करते हुए एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आपसे पूछा क्या है, हाउ मेनी सीट्स डज किक स्टेडियम हैव। आपसे सिर्फ किक स्टेडियम की जो डबल है, जिसका रेशो ट्वाइस है, उसकी आपने टोटल सीट्स बतानी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अब देखिए आप इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपने ये बताया टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमें कितने बताई, जिस सीक्वेंस में इन्होंने हमें बताया है हम उसी तरह लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास 19,500 सीट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट इन्होंने बताया दोनों का रेशो कितना है, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं। रेशो का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट्स। तो हमें ये बता दिया इन्होंने कि किक स्टेडियम के ट्वाइस हैं, यानी उसके पास 2 यूनिट्स हैं। किससे ट्वाइस है? गोल स्टेडियम के। तो गोल स्टेडियम के यूनिट्स कितने हो गए? 1। इस तरह से हमारे पास टोटल यूनिट्स भी आ गए। एक के पास 2 यूनिट्स, एक के पास 1 यूनिट, और हैं सिर्फ 2 ही। तो कितने हो गए? 2 + 1, टोटल यूनिट्स हमारे पास 3 यूनिट्स हो गए। और इसी टोटल यूनिट्स का जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो भी हमें पता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है बच्चों, जब आपको टोटल यूनिट्स भी पता हो और टोटल नंबर ऑफ डेटा भी आपको गिवन हो, तो उससे आप दोनों को क्या करते हैं, आमने सामने रख कर और 1 यूनिट की जो आपके पास पर यूनिट आपके पास जो भी कैलकुलेशन होती है वो सामने आ जाती है। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल यूनिट्स बराबर है 19,500 सीट्स के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 यूनिट्स बराबर है 19,500 यूनिट्स के। तो 1 यूनिट बराबर होगा 19,500 अपॉन 3 सीट्स के। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा हमें, एक यूनिट जब पता चल जाएगा, हमसे इन्होंने किक स्टेडियम का पूछा है और उसके पास कितने यूनिट्स हैं बच्चों? 2 यूनिट्स हैं। तो जब पर यूनिट हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी चीज़, तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें किक स्टेडियम के अंदर टोटल सीट्स कितनी हैं वो पता चल जाएंगी। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, 19,500 को डिवाइड करेंगे 3 से। आप यहाँ पर करके देख लीजिए। 3 × 6 = 18, बचा 1, 5 नीचे उतारा, 3 × 5 = 15। यहाँ पर ये टोटल सॉल्व हो गया, 2 जीरोस बचे, ऊपर 0 लगा दिए। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 6,500 सीट्स, यानी एक यूनिट बराबर है 6,500 यूनिट्स के। तो 2 यूनिट्स बराबर होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको सिंपल। 6,500 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 13,000 सीट्स। और यही आपका यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा कि देयर आर 13,000 सीट्स इन किक स्टेडियम। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हैं किक स्टेडियम हैव 13,000 सीट्स। तो ये हमें पता कैसे चला बच्चों, ये हमें ऐसे पता चला है कि हमारे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी गिवन थी और हमारे पास यहाँ पर रेशो भी गिवन था। और आप यहाँ पर फिगर से भी देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं तो इसके अंदर इन्होंने हमें बता दिया कि किक स्टेडियम के पास डबल है, किसके, जो है वो गोल स्टेडियम के। गोल स्टेडियम के पास 1 यूनिट है और इसके पास 2 यूनिट हैं, ये तीनों मिलकर 19,500 बन रहे हैं। तो आपने क्या किया, सिंपली इसको 3 से डिवाइड करके
करके और 2 से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।